नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 38,60,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 13,20,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 2,67,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें देश की, तो देश में अब तक 53,045 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 15,331 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे हैं, लेकिन 1,787 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 3,138 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,099 लोग रिकवर होकर घर गए हैं। वहीं 185 लोगों की अब तक मौत हुई है। अब बात निमाड़ की। निमाड़ में अब तक 199 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 91 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 19 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में हम देखें, खंडवा में अब तक 50 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 32 रिकवर हुए हैं और 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें खरगोन की, तो खरगोन में अब तक 80 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 37 लोग रिकवर हुए हैं और 8 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बुरहानपुर में अब तक 43 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोई यहां पर अब तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में कुल 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 22 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मरने वाले कोई नहीं है। खंडवा मेडिकल कॉलेज में पहुंची टेस्टिंग मशीन। अब आसान होगी कोरोना की जांच। खंडवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग मशीन बुधवार देर रात पहुंच गई। बताया जा रहा है मशीन के इंस्टॉलेशन में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। इसके बाद खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और हरदा जिले के मरीजों के सैंपल्स की जांच खंडवा में ही हो सकेगी। इस मामले में विधायक देवेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तथा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार माना है। बुधवार को कॉलेज में मशीन आने के बाद विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया। खंडवा में 2 दिन से हालत सामान्य। 150 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। खंडवा में पिछले 2 दिनों से कोई पॉजिटिव प्रकरण सामने नहीं आया है। बुधवार देर रात 42 नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बुधवार को कोरोना सैंपल्स की 91 रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नेगेटिव आई रिपोर्ट से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। नए कंटेनमेंट इलाके सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं 694 सैंपल लिए गए हैं। 545 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 149 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बुरहानपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले की सीमाएं की सील। बुरहानपुर में स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं आई है। बुधवार को आई 76 नेगेटिव रिपोर्ट के बाद राहत की सांस ली जा रही थी, लेकिन ये राहत एक रात के लिए ही रही। गुरुवार को आई 22 रिपोर्ट में से 4 में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि पाई गई है। इस प्रकार बुरहानपुर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43 हो गई है। अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट में राजीव वार्ड के 2, संजय नगर और सलीम कॉलोनी से एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 49 साल की महिला भी शामिल है। जिले के लोनी, इच्छापुर, देरतलाई और आसिरगढ़ में चेक पोस्ट बने हुए हैं। इन चेक पोस्ट से किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खरगोन में अब तक 22,000 लोग होम क्वारंटाइन। धीरे धीरे कर्फ्यू में मिलने लगी है ढील। खरगोन में गुरुवार को 60 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 2 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह अब तक जिले में 691 नेगेटिव और 80 पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं। इनमें से 37 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 35 मरीज स्थिर हैं। पिछले 24 घंटों में 360 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में 21,996 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। आइसोलेशन वार्ड में 2 मरीजों को भर्ती किया गया है।
शहर में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया के इंसिडेंट कमांडर अभिषेक गहलोत ने 11,617 नागरिकों के लिए अन्य बीमारियों के उपचार के लिए इसी एरिया में एक अलग से अस्थायी अस्पताल स्थापित कर दिया है। खरगोन में खंडवा बड़ौदा हाईवे पर हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। बुधवार एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है जिस स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ उसका चालक पुलिस में आरक्षक है। औरंगपुरा में खंडवा बड़ौदा हाईवे पर चक्का जाम कर रहे लोगों ने बताया आरोपी सुबह आकर लोगों को धमका रहा था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद आक्रोशित क्षेत्रवासी धरने पर बैठ गए। धरना देने वालों की मांग थी कि आरोपियों को पकड़ा जाए, जिस घर में कार घुसी है उनकी भरपाई की जाए। पुलिस से जब मामला नहीं संभला तो तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर लोगों को मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। तो अनबैलेंस होकर सड़क से नीचे गिर गई और करीब 3-4 फीट नीचे एक वृद्ध महिला जो सो रही थी अपनी झोपड़ी के पास, उसकी दबने से मृत्यु हो गई और उसको जिला अस्पताल तत्काल रवाना किया गया। यहाँ का सब व्यवस्थाएं बनाई गई। उसके बाद उसके खिलाफ 304A का अपराध स्कॉर्पियो चालक के विरुद्ध हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है। आज कुछ मोहल्ले के लोग इनसे मिलने आए थे और उनमें ये रोष था कि उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, उसकी झोपड़ी वगैरह रिपेयर कराई जाए। तहसीलदार महोदय ने आके मौके पे उनको आश्वासन दिया है कि उनको जो भी आर्थिक या उचित मदद है वो दी जाएंगी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब खैरियत। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें एक आरक्षक की स्कॉर्पियो होना बताया है, उसकी जांच की जा रही है, वो भी पकड़ लिया गया है। सामग्री भी साथ में आ जाएगी। बड़वानी के मजदूरों को लेने के लिए रतलाम रवाना हुई बसें। सेंधवा में घर घर जारी है सर्वे। गुजरात में फंसे बड़वानी जिले के मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन मजदूरों को विशेष ट्रेन से रतलाम लाया जा रहा है। यहां से जिले के 250 मजदूरों को लाने के लिए जिले से 40 बसों को रतलाम भेजा गया है। इन बसों के साथ 40 बस प्रभारी व 4 नोडल अधिकारी भी भेजे गए हैं। ये अफसर मजदूरों को इन बसों के माध्यम से जिले में लेकर लौटेंगे। वहीं सेंधवा में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने द्वितीय चरण में भी घर घर जाकर सर्वे किया। इस दौरान रैंडम आधार पर कुछ लोगों के सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। परिवहन नहीं होने से जिले भर में खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा हुआ है अनाज। मौसम का डर सता रहा किसानों को। खंडवा जिले में चल रहे गेहूं उपार्जन केंद्र पर गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। हमारे जावर प्रतिनिधि के अनुसार केंद्र पर खरीदे गए गेहूं का परिवहन नहीं होने से खरीदी केंद्र में अनाज रखने की जगह नहीं बची है। इस कारण खरीदी केंद्र पर धीमी गति से अनाज की खरीदी हो रही है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। खरीदी केंद्र पर गेहूं का परिवहन नहीं होने से हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है। क्षेत्र में आए दिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इससे गेहूं गीला होने का डर भी हमेशा बना हुआ है। मांडला खरीदी केंद्र से 10-12 दिनों से परिवहन नहीं हुआ है। ऐसे में खरीदा गया गेहूं भी सूख रहा है। इससे वजन कम हो रहा है। सोसाइटी खरीदी प्रबंधकों की इससे चिंता भी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा मजदूरों से की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा मजदूरों से चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के सभी 7 जनपद पंचायतों के श्रमिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ग्राम जोगीबेड़ा निवासी रेशमाबाई और जूना पानी के श्रमिक रेवा राम से भी चर्चा की। ये दोनों मजदूरी करने के लिए प्रदेश से बाहर गए हुए थे। वापस आने पर इन्हें मनरेगा के तहत गांव में ही काम उपलब्ध कराया गया है। खंडवा की जोगीबेड़ा ग्राम पंचायत की बहन रेशमाबाई है। रेशमाबाई टीचर बात करना चाहिए। नमस्ते, कैसी हो बेटी? सब बढ़िया है। मजदूरी मिली क्या मनरेगा की? हाँ मिली। अपने गांव में मिली है? हाँ अपने गांव में मिली है। जी,
कौन सा काम चल रहा है? नाला गहरा चल रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर।